हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या था पूना पैक्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था क्या था कम्युनल अवार्ड और क्या थे कम्युनल अवार्ड के प्रोविजंस। 1932 के कम्युनल अवार्ड ने डिप्रेस्ड क्लासेस को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया था और अवार्ड किए थे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कम्युनल अवार्ड के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। कम्युनल अवार्ड के थ्रू प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया था कि 71 सीट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व की गई थी। इन सभी 71 सीट्स में सेपरेट इलेक्टोरेट के मेथड से इलेक्शन किए जाने थे। डिप्रेस्ड क्लास को अलाउ किया गया था कि वो जनरल कंस्टिट्यूएंसी में भी वोट डाल सकते हैं। कम्युनल अवार्ड की जो स्कीम थी वो 25 ईयर्स तक रखी जानी थी। ये तो हमने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया ही है कि महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड का जमकर विरोध किया था और उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था कि अगर कम्युनल अवार्ड को वापस नहीं लिया गया तो वो फास्ट अनटू डेथ रखेंगे। और इसीलिए गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर चले गए। गांधी जी के आमरण अनशन पर चले जाने से पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगी। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू जैसे लीडर्स ने अंबेडकर को प्रेशराइज किया कि वो गांधी जी के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करें और इन्हीं नेगोशिएशंस के बाद साइन किया गया पूना पैक्ट एट द यरवाड़ा सेंट्रल जेल इन पुणे। पूना पैक्ट साइन किया गया था ऑन 24 सितंबर 1932 बिटवीन डॉक्टर बाला साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। इस अग्रीमेंट को गवर्नमेंट ने एज एन अमेंडमेंट टू कम्युनल अवार्ड हाईलाइट किया। पूना पैक्ट बेसिकली दो अपोजिंग आइडियोलॉजीज का संगम था, अंबेडकर की पॉलिटिकल अप्रोच एंड गांधी जी की सोशल अप्रोच। बट इसका एम कॉमन था, दैट इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। आइए अब जानते हैं पूना पैक्ट के मेन प्रोविजंस क्या थे। कम्युनल अवार्ड में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए 71 सीट्स को रिजर्व किया गया था। वहीं पूना पैक्ट में गांधी जी ने ये रिजर्व्ड सीट्स डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इंक्रीज कर दी थी फ्रॉम 71 टू 148। जहां तक जनरल सीट्स की बात थी तो जैसे कम्युनल अवार्ड में कहा गया था कि जनरल सीट्स पे भी डिप्रेस्ड क्लासेस वोट डाल सकती हैं, तो ये प्रोविजन को एज इट इज रखा गया इन दी पूना पैक्ट। जहां तक सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात है तो वहां पर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए 18% ऑफ द टोटल सीट्स रिजर्व की गई। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को ड्रॉप कर दिया और इसके बदले में एक्सेप्ट किया जॉइंट इलेक्टोरेट जो कि महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये तो हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में समझाया था। जहां तक कि रिजर्व्ड सीट एंड जॉइंट इलेक्टोरेट की बात है तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। रिजर्व्ड सीट का मतलब ये है कि वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं और जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि खड़े तो बेशक डिप्रेस्ड क्लास के कैंडिडेट होंगे पर वोट सभी कम्युनिटी और रिलीजन के मेंबर्स डाल सकते हैं। लेकिन पूना पैक्ट में जो जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की गई है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड जॉइंट इलेक्टोरेट है। यहाँ पर फर्स्ट फेज में सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही वोट डाल सकते हैं और वो सिलेक्ट करेंगे 4 कैंडिडेट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास जो कि एक पैनल बनाएंगे और सेकंड फेज में इन्हीं 4 मेंबर्स को सभी जनरल इलेक्टोरेट के मेंबर्स वोट डाल सकेंगे। ऐसे में जो कैंडिडेट इलेक्ट होगा वो डिप्रेस्ड क्लास का भी होगा और उसका इलेक्शन जॉइंट इलेक्टोरेट से भी हुआ होगा। आइए अब देखते हैं पूना पैक्ट में जो ये 148 सीट रिजर्व की गई थी उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन था। मद्रास में 30 सीट्स को रिजर्व किया गया था, बॉम्बे एंड सिंध में 15, पंजाब में 8, बिहार एंड उड़ीसा में 18, सेंट्रल प्रोविंसेस में 20, असम में 7, बंगाल में 8, यूनाइटेड प्रोविंसेस में 20। यहाँ पे एक फैक्ट और बता दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया था परंतु इसके बावजूद भी वो इसका अपोज करते रहे। पूना पैक्ट को हिंदू महासभा, ब्रिटिश गवर्नमेंट सभी ने अप्रूव किया था। आइए अब जानते हैं पूना पैक्ट की सिग्निफिकेंस। पूना पैक्ट एक तरह की एक्सेप्टेंस थी बाय द अपर क्लास हिंदूज रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशंस दे मेड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। पूना पैक्ट से ये भी पता चला कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कुछ कंक्रीट जो है किया जाना जरूरी है और उनको एक पॉलिटिकल वॉइस देनी जरूरी है। पूना पैक्ट ने पूरी कंट्री को मॉरली रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस
और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, पूना पैक्ट की वजह से डिप्रेस्ड क्लासेस एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरी। इसी कारण से पूना पैक्ट को एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है इन द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। और पूना पैक्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि डिप्रेस्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता व्हेनेवर ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज डन इन फ्यूचर। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया और वो हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट में लग गए और उन्होंने सेटअप की ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग पूना पैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।